हाँ रोहित जी आप पूछो। सर एक मैं ना डबल ट्रांजिट पे प्रैक्टिस कर रहा था। सर एक चीज़ बता देंगे कि अगर डबल ट्रांजिट मतलब शनि का जुपिटर पे एस्पेक्ट पड़ रहा है और सर मतलब एक कन्फ्यूजन ये है कि शनि का जुपिटर पे एस्पेक्ट पड़ रहा है और जुपिटर का किसी पर्टिकुलर हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है। कैन वी टेक दैट एज़ अ डबल ट्रांजिट और नॉट? House in question should be either transited from Saturn Jupiter or aspected through Saturn Jupiter और उनके लॉर्ड के ऊपर शनि गुरु का ट्रांजिट होना चाहिए। ऐसा वॉलीबॉल जैसा नहीं है कि शनि में गुरु का पड़ गया तो गुरु से आगे बढ़ गए, तो ऐसा इट इज नॉट अ माला नहीं बन रही है। इट इज नॉट अ माला, राइट। जो हाउस क्वेश्चन में है उनके भाव भावेश के ऊपर से शनि गुरु का गोचर, चाहे वो दृष्टि संबंध से हो, चाहे वो कंजक्शन से हो, चाहे वो प्लेसमेंट से हो, ऐसा होना। दिस इज अ क्लियर कट प्रिंसिपल। सर मैरिज के सर केस सर में सर अगर सर भाग्य अरे में हो, अरे नहीं सर वही एक आपका ही क्वेश्चन। क्वेश्चन है रोहित जी। ये अगर मैरिज के केस में भाग्य स्थान में हो, 9th हाउस में हो शनि एंड गुरु का, तो कनेक्शन किसी भी तरीके से, तो वो काउंट होगा होता मैरिज है। के केस, है ना? हाँ मैरिज में वही। 9th हाउस फीचर होता है। हाँ हाँ रोहित जी आप कंटिन्यू ठीक करो है, अपना थैंक यू। सर थोड़ा सा ना जो ये राशि का था, शत्रु राशि, वो सर कंसेप्ट ना हो नहीं पाया सर, थोड़ा सा क्या नहीं हो पाया? कंसेप्ट नहीं बन पाया साहब। क्या नहीं बन पाया? साहब ये अब कोई इसका बात नहीं हुई देखो कि मजा नहीं आया। मजा नहीं आया तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या मजा नहीं आया। क्या शत्रु कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया? जब आपका मित्र, आपके मित्र होते हैं, आपके शत्रु होते हैं। कुछ ग्रह किसी के शत्रु है, वो उन राशियों में जाते हैं तो उसको आप शत्रुगत कहते हो। कुछ ग्रह किसी के मित्र हैं, वो उन राशियों में जाते हैं तो आप मित्रगत कहते हो। आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक ज्योतिष में। शत्रु राशि में है कि मित्र राशि में है। सर अगर यू आर 9th म्यूटेड। हाउस पे अगर दृष्टि गुरु की पड़ रही हो तो ये मैरिज का रहता है क्या? हाँ अभी बोला ना 9th का। और अगर सैटर्न और गुरु एक साथ बैठे हुए हो पंचम में, गोचर में, तो थर्ड दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी और जुपिटर की 5th दृष्टि उसमें पड़ेगी 9th हाउस पे, तो इसको हाँ हम मानेंगे क्या? हाँ मानेंगे। लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश नवम नवमेश से मैं पढ़ाऊंगा मैरिज। राजीव जी पूछो। सर ये क्वेश्चन है दशा महादशा पे, जो आपने अच्छा लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह किसी प्लेनेट का महादशा हो तो वो किस घर में बैठा है, किसको देख रहा है, कौन उसको देख रहा है, वो सारा इम्पैक्ट होता है। और जिस प्लेनेट के नक्षत्र में है वो किसका लॉर्ड है, उस पर भी उसका भी रिजल्ट देते हैं। उसमें एक ये था कि अगर मान लीजिए एक प्लेनेट की महादशा है और एक और प्लेनेट का उससे संबंध नहीं बन रहा, द ओनली थिंग इज कि वो जो दूसरा प्लेनेट है जिसका संबंध महादशा प्लेनेट के साथ नहीं बन रहा, लेकिन वो जो दूसरा प्लेनेट है वो महादशा प्लेनेट के नक्षत्र में बैठा है, तो वो दूसरा प्लेनेट भी एक्टिवेट हो जाएगा या नहीं होगा? यस हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, कोई चीज को एक्टिव होने के लिए अकेला वो हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज या करियर, तो जब आपका करियर का दशा एक्टिव होती है तो एक ग्रह हो सकता है आपको 10 से संबंध बना रहा हो, राइट। जब आपका पहली नौकरी लगी, वो अंतरदशानाथ हो सकता है कि 11 से संबंध बना रहा है, क्योंकि आपकी इनकम भी तो चालू होगी, राइट। और प्रत्यंतर दशानाथ हो सकता है कि लग्न से संबंध बना रहा हो, क्योंकि आपका सेल्फ उस दिन जागृत हो रहा है ना, आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। सो इट इज ए ग्रुप ऑफ हाउसेस एंड प्लैनेट्स व्हिच एक्टिवेट्स वन एक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दशम लगेगा तो पूरे तीनों ग्रह दशम ही देंगे, वो दशम के सहयोगी हाउसेस, यानी कि दशम से त्रिकोण, सेकंड हाउस और 6th हाउस दशम से त्रिकोण है।